हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 हिंदी मीडियम। बच्चों, रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप अपनी वीडियो देखें तो आंखों से इसको 25 सेंटीमीटर दूर रखें। इससे क्या होगा कि मोबाइल का आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जब भी वीडियो देखें मोबाइल को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ज़रूर रखें। तो जो हमारा चैप्टर चला हुआ भारतीय धर्मनिरपेक्षता, आज उसी का ही टॉपिक है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। टॉपिक है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। हमने कल ये बात पढ़ी थी कि जो धर्म है उसको राज्य से अलग रखना ही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। ठीक है, तो ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसका क्या कारण है कि हमें धर्म को राज्य से अलग रखना चाहिए, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पीछे चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राजसत्ता से अलग करना। हमने जो अभी तक 2 टॉपिक पढ़े इस पार्ट के, उसमें हमने पढ़ लिया कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसका महत्वपूर्ण पहलू यही है कि धर्म को राजसत्ता मतलब सरकार शासन से अलग रखना, उन दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित ना कराना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। जो लोकतांत्रिक देश है, भारत जैसे कि एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ है, यहाँ पर ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि धर्म और शासन को अलग रखा जाए। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जो अलग अलग धर्म के लोग हैं वो मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, तो निश्चित सी बात है कि अलग अलग धर्मों के जब लोग रहते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक धर्म की संख्या उसमें ज़्यादा हो। जैसे कि भारत में यहाँ पर हिंदू धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा है और अन्य धर्मों की संख्या कम है। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। तो क्या है कि अगर बहुमत वाले धर्म से मतलब जैसे कि अगर भारत में हिंदू धर्म के लोग हैं और वो राजसत्ता मतलब सरकार में अपनी पहुंच बना ले, सरकार में उन्हें कोई पद हासिल हो जाए, उससे क्या होगा, उससे वो देश के जो आर्थिक संसाधन है, आर्थिक संसाधन से मतलब जो भारत का पैसा है, जो यहाँ के संसाधन है, रिसोर्सेज जिन्हें कहा जाता है, उनका दुरुपयोग कर सकते हैं, दूसरे धर्मों के लोगों के ऊपर उनके साथ गलत भेदभाव कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि सत्ता का दुरुपयोग होगा धर्म के कारण। बहुमत की निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। निरंकुशता शब्द आप बार बार पढ़ रहे हैं। निरंकुशता मतलब जब एक बहुमत वाले समुदाय के लोग किसी अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अपना दबाव बनाते हैं, उसे निरंकुशता कहते हैं। तो इससे क्या हुआ कि निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों को मतलब धार्मिक अल्पसंख्यकों को वो है जिनकी संख्या जिस धर्म के लोगों की संख्या कम है, तो बहुमत वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारी सत्ता है, तो हम संसाधनों का उपयोग करके इनके साथ भेदभाव कर सकते हैं। उनके साथ जोर ज़बरदस्ती हो सकती है। जोर ज़बरदस्ती मतलब उनके साथ गलत तरीके से मनमाने ढंग से उनसे बात मनवाई जा सकती है। यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। कुछ होता है कि कई जगह ये भी बात सुनने में आई है कि जो बहुमत वाले लोग हैं, जो बहुसंख्यक लोग हैं, उन्होंने अल्पसंख्यक लोगों की हत्या भी कर दी। क्यों? क्योंकि वो दूसरे धर्म के लोग थे। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। जो बहुमत में है लोग, जिनके पास सत्ता है, वो ये भी कर सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक है, जिनकी संख्या कम है, उन्हें उनके अनुसार, जो उनके धर्म के अनुसार उनके जीवन का जीने का ढंग है, उससे भी उन्हें रोक सकते हैं। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। क्या कहा गया है कि धर्म के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है। जो धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है वो अधिकारों का उल्लंघन है। कौन से अधिकारों का उल्लंघन है? उल्लंघन से मतलब उनका दुरुपयोग है जो एक लोकतांत्रिक समाज में किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। कि लोकतांत्रिक समाज में सभी लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन जी सकते हैं, लेकिन जो धर्म के आधार पर भेदभाव होता है उससे इन अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। बहुसंख्यक लोग क्या करेंगे? बहुसंख्यक लोग, अल्पसंख्यकों के पास अधिकार है कि वो अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन बहुसंख्यक लोग क्या करेंगे कि उनके इस अधिकार को छीन लेंगे, उसका उल्लंघन कर देंगे। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है
जिसके चलते लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो बहुमत है उसकी निरंकुशता से और मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से बचने के लिए लोकतांत्रिक समाज में राज्य और धर्म को अलग रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, किस तरीके से कि लोगों की निरंकुशता से, जो बहुमत में है, जो बहुसंख्यक धर्म के लोग हैं उनकी निरंकुशता से और मौलिक अधिकारों के हनन से। मौलिक अधिकार जो हमें प्राप्त हैं, जो हमने पिछले पार्ट में पढ़े थे, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये इस तरीके के क्या जो अधिकार हैं इनके हनन, इनके उल्लंघन होने से बचाने के कारण ही लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग रखना बहुत ज़्यादा जरूरी माना गया है। लोकतांत्रिक समाज में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हम लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करना है। धर्म को राज्य से अलग रखना, दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि धार्मिक चुनाव के अधिकार पर लोगों के धार्मिक चुनाव का अधिकार की रक्षा करना, कि लोग अपनी मर्जी से कोई से भी धर्म को अपना सकता है, वो किसी भी धर्म में जा सकता है, उसके रीति रिवाजों को अपना सकता है। इसलिए धर्म को राज्य से रखा गया है कि धर्म उनके जो राज्य है वो उनके ऊपर इस तरीके का दबाव ना बनाए कि वो सिर्फ एक ही धर्म का पालन करें। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने, दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। तो इसका क्या मतलब है कि देश में कोई भी व्यक्ति एक धर्म से निकलकर दूसरे धर्म में जा सकता है, उसके रीति रिवाजों को अपना सकता है और उनके उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या कर सकता है, अपने विचारों से भी उनकी व्याख्या कर सकता है। आइए इस बात को अच्छी तरीके से समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। इस बात को समझने के लिए हम एक प्रथा पढ़ते हैं जिसको छुआछूत कहा जाता था, छुआछूत की प्रथा। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। छुआछूत की प्रथा आप सब जानते हैं कि पहले जो ऊंचे धर्म के व्यक्ति थे वो नीचे धर्म के व्यक्तियों से क्या हाथ नहीं मिलाया करते थे। अगर कोई नीच धर्म का व्यक्ति ऊंचे धर्म के व्यक्ति को छू देता था तो क्या बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता था। तो ये क्या एक छुआछूत की प्रथा थी कि ये लोग आपस में एक दूसरे को ना ही छू सकेंगे और ना ही मिल सकते थे। ठीक है, तो आप सबको ये प्रथा बहुत बुरी लगती होगी। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। जब आप लोगों को कोई प्रथा बुरी लगती है, आप सोचते हैं कि गलत है, तो आप क्या चाहते हैं कि इसको बदलिए, इसको ख़त्म करें। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में हो जो छुआछूत को सही मानते हो, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अब सोचकर देखिए कि अगर राज्य में, सरकार में हिंदू लोग हैं और वो उस धर्म के हैं जो चाहते हैं कि इस छुआछूत को बंद ना की जाए, ये प्रथा चालू रहे, तो क्या आप उस प्रथा को बदल देंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? जब बहुमत वाले लोग हमारे ऊपर दबाव डालेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, इस प्रथा को नहीं बदलनी, तो हम उसको कैसे बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि बहुमत वाले धर्म में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ऊंचे पद पर होते हैं, तो वो हम अपने धर्म में भी, अपने समुदाय में भी हमें दूसरे लोगों का विरोध झेलना पड़ता है। मान लो आप हिंदू धर्म के लोग हैं, आप हिंदू धर्म के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं, आप छुआछूत की प्रथा को बंद करना चाहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके इस बात का विरोध करेंगे कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि छुआछूत की प्रथा जारी रहे। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। वो लोग क्या कहेंगे? वो लोग कहेंगे कि हिंदू धर्म की सिर्फ एक ही व्याख्या है जो हमारे अनुसार, जो हम कह रहे हैं, इसे आप ना तो बदल सकते हैं, ना आप इसमें कोई परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस बात से हमें क्या पता चला कि जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें धर्म और राज्य को अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न था, इसके बारे में आज हमने पढ़ा। तो इसका ये अर्थ है कि हमें इसलिए धर्म और राज्य को अलग रखना है क्योंकि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक लोगों पर अपना दबदबा ना बनाए, सत्ता में बैठे लोग अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना करें। इस कारण धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज आपका जो प्रश्न है वो एक तो ये है कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है, आपका पहला प्रश्न तो ये है। ठीक है बच्चों, और दूसरा प्रश्न ये है कि आपको ये बताना है, 1 सेकंड, आपको पहला प्रश्न तो मैंने बताई थी, आप उसको समझें, उसका उत्तर देंगे। और दूसरा प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। आज आप पहले प्रश्न का उत्तर जांचें, आज आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर बताना है, कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।